वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं अभी एक हॉस्टल में रुका हुआ हूँ। कुछ कमेंट्स हैं वो ही पढ़ूंगा। भाई तुम अच्छा बोलते हो पर बीच में सडनली ट्रैक चेंज हो जाता है। मतलब हाँ, मैं अंदर वो भरा पड़ा है। मैं खुद सुनता हूँ जो आप बोल रहे हो, ये मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरी बातें इधर से उधर पहुँच जाती हैं। भाई आपने आईफ़ोन कहाँ से ख़रीदा, ऑफ़लाइन या ऑनलाइन? अगर ऑनलाइन तो कौन सी वेबसाइट से? मैंने ऑफ़लाइन ख़रीदा था भाई, ऐसे ही किसी से लिया था मैंने। वो मेरे डायरेक्ट संपर्क में नहीं थे, कोई और थे संपर्क में, उनको पता था कि एक आईफ़ोन बिक रहा है, तो उन्होंने मेरे लिए ये लिया था। मैंने तुरंत लिया, मैंने चेक किया, सही है, ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। तुरंत 5 मिनट के अंदर डील डन हो गई, मेरे हाथ में फ़ोन आ गया बस। मैं ज़्यादा तिकड़म नहीं करता या ज़्यादा इधर उधर नहीं करता। अगर मेरे को चीज़ समझ में आ जाती है, सही दाम है, तो मैं उसे तुरंत अपने पास कर लेता हूँ। क्या आपने आईफोन की बैटरी चेंज कराई है? नहीं भाई, बैटरी क्यों चेंज कराऊंगा मैं, ठीक है अभी तो चल रही है, पता नहीं चेंज कराने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। भाई तुमको काफ़ी टाइम से देख रहा था, बट टेक्स्ट फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ अपनी फीलिंग्स को। हमेशा ऐसे ही शेयर करते रहना, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी सिचुएशन हो। और अच्छा, मतलब मेरा कोई वैल्यू नहीं है। कैसी भी सिचुएशन, और अपना ध्यान रखना। हाँ चलो, बोल दिया तुमने। कुत्ते का झुंड कभी कभी शेर को भी दबा लेता है। स्टे विथ योर मूड। कुत्ते दबा लेगा तो दबा लेगा यार, ज़िंदगी है, चली जाएगी, कोई बात नहीं। क्या मतलब, मैं नहीं तुम्हारी तरह डरा हुआ या ज़्यादा 80 साल जीने के लिए मैं तुम्हारी तरह मरता। मतलब ठीक है, दबा लेंगे तो दबा लेंगे जिस दिन दबा लेंगे। इतना डर डर के जिएंगे तो फिर क्या जिएंगे, है ना। मस्त जी रहा हूँ मैं तो, अभी स्विमिंग पूल में नहा के आता हूँ मैं, गंगा जी में नहाता हूँ, उधर वाटरफॉल में नहाता हूँ। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा वो नहीं है कि भाई कुछ हो जाएगा तो कुछ हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलने दो यार। आपकी आइज़ में हमेशा पेन होता है, गुलाब जल हमेशा अपने पास रखा करो। परमजीत कौर 8 बोल रही हैं ये। नहीं मैं मतलब ठीक है, मैं पानी से ही वॉश कर लेता हूँ। पेन पेन नहीं, पेन तो एक ही दिन बोला यार मैंने, वो एक ही दिन हो रहा था उस दिन, वो सर में दर्द हो रहा था और वो सब। वैसे तो पेन नहीं होता। और गुलाब जल और ये सब पता नहीं मेरे को, ये डॉक्टर वॉक्टर जब तक रेकमेंड ना करे तब तक ऐसे चीज़ नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि वो शायद उसका मॉइस्चर भी निकाल देता है बाहर। गुलाब जल जो होता है, जो नेचर ने जैसा हमें बनाया है ना, वो सारी चीज़ें हमेशा सफिशेंट होती हैं, ज़रूरत नहीं होती एक्स्ट्रा मॉइस्चर किया उसकी। ठीक है मेरा तो, हाँ हेल्दी खाते रहो बस, उतना ध्यान रखो, सब ठीक रहेगा। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर हिचकिचाने या झिझकने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप इन सब से परे हो। भाई थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है यार, यहाँ पे मूर्ख लोग हैं। तो खुल के ज़्यादा नहीं बोल सकते अभी, तुम समझो, क्योंकि कुछ लोगों को चेंज करने के चक्कर में मैं अपना बलिदान तो नहीं दूंगा। और मैं जिन लोगों को चेंज करना चाहता हूँ उन लोगों को पूरे शब्दों की ज़रूरत है भी नहीं है, तुम समझो। हर हर इंसान का ना लेवल होता है, वो 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे, 5 पे, ऐसे 10 तक अगर लेवल तुम बनाओगे, तो मैं जिन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ वो ऊपर के हैं बस, 3, 8, 9 और 10, इन लोगों के लिए मैं काम करता हूँ। ये लोग अगर मेरा वीडियो सुनेंगे तो वो पक्का कन्वर्ट हो जाएंगे और पक्का वो चीज़ों को समझेंगे और अपने जीवन को सरल बनाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं चाहता। 1 मिनट में वीडियो देखूँ सही चल रहा है, शूट हो रहा है कि नहीं। लुप लुप कर रहा है यार, लुप लुप सी कर रहा है वीडियो, तो मेरे को लग ही रहा था लुप लुप कर रहा है। क्या क्या इलाज करें अब इसका फिर, ये लुप लुप का ही कर रहा है भाई। बैकग्राउंड को इसको, रुको मैं बैकग्राउंड ठीक करके आता हूँ थोड़ा सा। आई होप अब ठीक हो जाए, अब लुप लुप नहीं करेगी वीडियो। देखो लाइटिंग भी सीखनी पड़ती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखनी पड़ती है तुमको। ठीक है, अब जितना वीडियो बन गया उतना तो बन गया, कोई बात नहीं। मैं क्या बोल रहा था, हाँ,
मैं उन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ जो ऊपर पहुँच चुके हैं, बस उन्हें थोड़ा-सा अब गाइडेंस की ज़रूरत है, उदाहरण, कहानियाँ, वो थोड़ा उनको बस शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। बाकी जो नीचे लोग हैं, उन लोगों को मैं समझाने जाऊँगा तो मेरे को तो वही डंडे मारेंगे कि तू मेरा सरल जीवन बनाने आया है, हमें चाहिए भाई मसाला लाइफ में, तू मेरा हमारा सारा मसाला छीनने आया है, भाग यहाँ से, ज़हर का प्याला पी तू भी, तेरे को भी लटकाएँगे फांसी पे, सूली पे, कीलें गाड़ेंगे तेरे अंदर भी, हैं? समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? किसका रेफरेंस दिया मैंने, कमेंट में बताओ। ज़हर का प्याला किसको दिया गया और कीलें किसके गाड़ी गई? राइट भाई, ये बात आर्थर शोपेनहावर ने कही है। कौन सी बात, पता नहीं मेरे को। आप काफ़ी रैशनल हो भाई। मॉम डैड, माँ बाप को जूता मारने, ये तो पढ़ लिया था मैंने। टिंग 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 टिंग। पब्लिक सब्सक्राइबर्स का फ़िल्टर लगाया है मैंने, तो अब देखते हैं उन लोगों का कमेंट आएगा, देखते हैं क्या बोलते हैं वो। मनप्रीत सिंह रीनवाल 2373 बोल रहे हैं, मुझे भी जब मिडनाइट में खाली रोड्स मिलते हैं सिटी में, तब मैं भी तुम्हारे तरह बहुत खुल के हंसता हूँ। ठीक है, समझ गया मैं। नूतन थावरे बोल रहे हैं, भाई आप आचार्य प्रशांत जी को सुनते हैं क्या? क्या आपने उन्हें सीरियसली लिया है? देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम कभी किसी व्यक्ति को क्रेडिट मत देना, उस बात को क्रेडिट देना हमेशा। अगर तुम ये आचार्य प्रशांत या ओशो या इनके पीछे पड़ जाओगे तो तुम इन्हीं को ही भगवान बना लोगे या फिर इन्हीं को ही बड़ा बोलने लग जाओगे, फिर तुम इनसे आगे कभी भी नहीं निकल पाओगे। अगर तुम्हें इनसे भी आगे निकलना है तो इनका नाम लेना बंद करो, किसी का भी कभी नाम मत लो। पहली बात तो जो वो बात बोल रहा है वो उसकी बात तो है नहीं है, कोई भी बात किसी भी व्यक्ति की बात नहीं होती, वो सत्य जो होता है वो कहीं और लिखा हुआ है पहले से, बस उसको वो डिक्टेट करके वही तो बता रहा है। तो तुम वो डायरेक्ट पढ़ लो, फिर व्यक्ति को बीच में क्यों ला रहे हो? व्यक्ति इतना बड़ा कैसे हो गया फिर? वो तो तुम डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो। और जीवन को जो सरल बनाने वाली चीज़ें हैं वो तो बहुत बेसिक हैं, तुम इतनी बड़ी क्या बना रहे हो उसे? और अगर सबका ही जीवन उन्होंने सरल बना दिया होता तो सब लोग नहीं बन गए होते आचार्य प्रशांत। सोचो, वहाँ के बने हुए लोग कभी आज़ाद क्यों नहीं हो पाते? वो भी छलावा है, ज्ञान भी तो छलावा ही है एक। तुम बात समझो, ज्ञान कोई ये मत सोचो कि मोक्ष मिल जाता है ज्ञान से। ज्ञान से बस जीवन को सरल बनाया जा सकता है। ज्ञान मतलब जीवन को तुम थोड़ा इजी बना लोगे। जैसे मैं अपने बेकार मोहल्ले को छोड़ दिया है, उनको मैं गलत चीज़ें कंज्यूम नहीं करता हूँ, मैं खेलता हूँ, नई चीज़ें सीखता हूँ, नए लोगों से मिलता हूँ। यही तो, अब तुम गौर से उनका सुनोगे तो तुमको यही बातें मिलेंगी। कोई भी रैशनल व्यक्ति की बात सुनोगे तो तुमको यही बातें मिलेंगी। किसी की भी सुन लो, वो यही बोलेगा कि थोड़ी एक मतलब ज़िंदगी में थोड़ा स्पार्क होना चाहिए, थोड़ा मतलब ठीक है, बेकार चीज़ें छोड़ो, हैं, अच्छा बेकार खाना मत खाओ, बेकार चीज़ें मत करो। यही तो होता है, और क्या होता है? फिर तुम इनको सुन के या फिर बिना सुने, इनके सुनने का क्या लॉजिक है फिर? मत सुनो इन्हें। अगर तुम वैसे ही चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो तुम मत सुनो इन्हें, किसी को भी मत सुनो। और अगर तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते फिर तुम ऐसे 1000 आचार्य प्रशांत ले आओ, ओशो ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गीता ले आओ, कुरान ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हवा में कूद जाओ, पाताल में चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गंगा में नहा लो, नदी में नहा लो, किसी में नहा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीधी बात है। कुछ भी कर लो, पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाओ या तुम अर्थ के कोर में चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो ना, फिर तुम इनको सुन सुन के क्या, इनको क्या क्रेडिट दे रहे हो? और अगर तुम इम्प्लीमेंट करते हो, जैसे कि मान लो मैं जो ये समझता हूँ कि मैंने इतना सारा सीखा और ये करा वो करा, जब मैं किसी एक विदेशी से मिला, यहाँ पे भी एक आयरलैंड की एक लड़की रह रही है, इस वाली बंक बेड पे है वो लोगों का नॉर्मल है वो लाइफ, जो हम इतना इस गंदे मोहल्ले से निकल के जो हमें ये सब करना पड़ता है, स्विमिंग का जो मैं बार बार बोलता हूँ, ये सब उनके लिए बहुत नॉर्मल है, समझ रहे हो? और हम इतना वो सब जब करते हैं तब हम नॉर्मल पे आ पाते हैं।
क्योंकि हम बहुत कीड़े मकोड़े वाले मोहल्ले में रहते हैं, ये समझो बात। तुम किन लोगों के बीच में रह रहे हो, नेगेटिविटी, पॉलिटिक्स, तुमको बाहर निकलना मतलब तब तो तुम उनके उतने बराबर तक पहुंचोगे कि जिसको तुम समझ रहे हो ज्ञान, वो नॉर्मल लाइफ है उनकी, समझ लो। क्योंकि तुम यहाँ पे अंधविश्वास है ना, यहाँ पे बिना फालतू की चीज़ें, पॉलिटिक्स और छोटी मोटी पॉलिटिक्स, 5 रुपए के लिए लड़ते हैं लोग, 100 रुपए के लिए हवलदार से लड़ते हैं लोग, वो जो ट्रैफिक पुलिस होता है, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और डिस्काउंट वाली सेल ढूंढते हैं, मतलब कुछ भी, मतलब कहीं हर जगह पैसे बचाने की सोचेंगे, वो करेंगे, फिर बोलते हैं अपने आप को राजा है। राजा कैसे हुए भाई? हैं? अपनी मेंटल पीस के लिए जब तुम 10 रुपए का सेक्रीफाइस नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, फिर क्या राजा? देख लो तुम, तुम्हारी मम्मियाँ कैसे लड़ती होंगी 10-10 रुपए की सब्जी कम कराने के लिए, या वो कुछ भी बोलता हूँ मैं यार। मतलब मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, वो चीज़ समझो कि अगर उनकी लाइफ सरल होती तो वो 5-5 रुपए बचाने के लिए थोड़ी मर रहे होते। यहाँ तो यहाँ 100 रुपए के लिए लड़ते हैं लोग, 10 रुपए के लिए लड़ते हैं लोग। अभी मैं किसी को 500 रुपए दे दूँ ना, मेरे लिए भागेगा पूरे दिन वो। 1000 रुपए दे दूंगा, पूरे दिन भागोगे तुम मेरे लिए, कीड़े मकोड़ो। फिर तुम बताओ कैसी सरल हुई लाइफ? सरल वो है जब तुम विचार, मतलब विचार ही ना आए तुम्हें बेकार किसी चीज़ का। जब तुम्हारा मन करे तुम हॉस्टल में रहो, जब तुम्हारा मन करे तुम होटल में रहो, जब तुम्हारा मन करे तुम स्विमिंग करो, नए खेल खेलो, जगह चेंज कर लो, अच्छा एनवायरनमेंट में चले जाओ। ये है क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस चीज़ के लिए काम करो। और अगर तुम काम करे जा रहे हो और इनमें से कोई भी तुम्हारे पास है ही नहीं आज़ादी, फिर भी तुम ये बोल रहे हो हाँ हम जाते हैं घूमने साल में 2 बार, फिर क्या वो हुआ भाई? काय के राजा हो तुम? चाहे कितने भी पैसे हो तुम्हारे पास, रह तो वहीं रहे हो ना। हैं? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? विचारों में तो कभी ऊपर नहीं बढ़ पाओगे क्योंकि कीड़े मकोड़ों के बीच में हो। जैसे ही बढ़ोगे वो तुम्हें 4 बात बोलेंगे तो फिर उनके अच्छे नज़र में अच्छा बनने के लिए कि 4 लोग क्या बोलेंगे, हम ये कैसे कर दें, हम अपने माता पिता को छोड़ के कैसे चले जाएं, लोग क्या सोचेंगे। अरे भाई तुम्हारे माता पिता खस्सी हैं। तुम्हारे माता पिता ने शादी में पैसा खर्चा किया है, तुम्हारे माता पिता त्योहार में पैसा खर्च करेंगे, तुमको लंगड़ा लूला बना देंगे, पैसे कमाने की रेस में लगा देंगे। भड़वे हैं वो, समझो ये बात। वो तुमको कीड़ा मकोड़ा बना के छोड़ देंगे, इसलिए उनको छोड़ना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी केयर मत करो, उनको जो थोड़ा बहुत पैसा चाहिए वो तो उनको दे दो, लेकिन उनके विचारों से पूरा तुमको अलग होना पड़ेगा, वरना तुमको वो कीड़ा मकोड़ा बना के छोड़ देंगे और रेस में लगा देंगे। या ये बात याद रखना। तुमको ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन तुम गौर से अगर देखोगे तो समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि अगर तुम उनकी बातें मानोगे, वो अगर बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम मतलब क्लियर करो, ये करो, वो करो, तो तुम कीड़े मकोड़े वाली ज़िंदगी में ही रहोगे हमेशा। तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, नेचुरल इंटेलिजेंस से पैसा कमाना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। उस नेचुरल इंटेलिजेंस को यूज़ करके जब तुम पैसा कमाओगे, ट्रैवल करोगे, नए नए लोगों से मिलोगे, जब तुम लोगों से मिलोगे तो और ज्ञान आ गया तुम्हारे पास, डेली डेली नया ज्ञान आ गया। यहाँ पे एक बांग्लादेशी रुका हुआ है, उसके साथ मेरी बात होती है, आयरलैंड की एक लड़की है, उससे बात होती है, तो फिर तुम्हारे विचार मल्टीप्लाई होते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? विचार जब मल्टीप्लाई होते हैं ना तो पैसा अपने आप आता है, और तुम उस चीज़ को वैल्यू नहीं करते हो। वही कीड़े मकोड़े जो पैनी मनी होती है उसी के पीछे भागते रहते हो चंद पैसों के लिए, फिर क्या होएगा? कीड़े मकोड़े ही बने रहोगे। छोले भटूरे खाओ, ठूसो, शादियों में जाओ, और क्या करोगे? त्योहार मनाओ। औकात क्या है तुम्हारी? यही रहेगी, भड़वों। विच हॉस्टल इन ऋषिकेश? मैं डायरेक्ट प्रमोशन नहीं करता हूँ भाई, मैं किसी का, मैंने मतलब पर 5-6 हॉस्टल चेंज कर चुका हूँ यहाँ पे। 1 महीना हो गया है मुझे, 5 से 6 हॉस्टल में रुक चुका हूँ। फिर और वहाँ पे भी गया था मैं, चंबा में भी गया था, चंबा में होटल में रुका था। तो मैं मतलब तुमको भी एक टारगेट देता हूँ, तुम्हारे दिमाग की ग्रोथ होगी। तुम एक ना टारगेट बना लो कि तुम्हें अगले 365 दिन में 100 हॉस्टल विजिट करने हैं। हॉस्टल में रहो बस। एक दिन का 100 रुपये 150 रुपये ऐसा किराया होता है। जयपुर में बहुत सस्ते हॉस्टल हैं, जैसलमेर में सस्ते हैं, जोधपुर में है, फिर यहाँ पे ऋषिकेश में है, कसौल में बहुत सस्ते हैं भाई, कसौल में बहुत सस्ते हैं हॉस्टल। वहाँ पे मणिकरण गुरुद्वारा भी है। अगर तुम हॉस्टल और गुरुद्वारे का कॉम्बिनेशन लोगे ना, तो हॉस्टल में तुम पे करके रह सकते हो और गुरुद्वारे में खाना खा सकते हो। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब तुम्हारे पर डे का खर्चा होएगा 150 रुपये। और अगर
और भी सस्ता, जैसे कसौल में लोगे तो कसौल में और सस्ता हॉस्टल मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पे भी रह सकते हो। मेरा प्लान है, अब मैं दोबारा जाऊँगा देखना कसौल, तो मज़ा आता है, वहाँ पे नदी भी है। नदी के किनारे रहोगे तो और ज़्यादा विचार बढ़ते हैं कि वहाँ पे खाली और जंगल और अलोन रहने का टाइम मिलता है, तो विचार उससे मल्टीप्लाई होते हैं। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ रहे होंगे कुछ लोग, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो तुम करोगे तो तुम्हारे विचार बढ़ेंगे, वरना तुम कचरे में ही सड़ेंगे। अम्ब्रेला नहीं लेके गए, अम्ब्रेला मैं नहीं रखता भाई, मैंने आज तक नहीं रखा और ना मुझे लगता है कि ज़रूरत है। कितनी देर पड़ती है बारिश? थोड़ी देर ही तो पड़ती है, तो थोड़ी देर साइड में हो जाओ। उसके लिए क्या मैं हमेशा साथ में अम्ब्रेला को रखूँगा? इतना बड़ा होता है अम्ब्रेला। मलिक भाई, ओशो की अष्टवक्र महागीता पढ़ो एंड थैंक मी लेटर। तुम मेरे को हल्के में ले रहे हो क्या? हैं? ये सब पढ़ के बैठा हुआ हूँ मैं, लेकिन इसका मैं गुणगान नहीं कर सकता कि भाई मैं ये पढ़ के बैठा हूँ, वरना तुमको गलत सिग्नल चला जाएगा कि ये सब पढ़ने से ज्ञान आता है। मैं इसलिए तुमको ये सब नाम नहीं बताता हूँ कि ये पढ़ो वो पढ़ो, क्योंकि ये पढ़ने से ज्ञान नहीं आता। ये चीज़ें, ये पढ़ने से तुम समझ सकते हो, लेकिन वो चीज़ तुम नॉर्मल उससे भी समझ सकते हो। समझो इस बात को। मैंने इन सब को पढ़ा ना, तो मेरे को एक बात समझ में आई कि इनमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो नॉर्मल लाइफ में देख के नहीं समझ सकते हो तुम। नॉर्मल लाइफ में एज अ ह्यूमन बीइंग तुम अगर अच्छे हो तो तुम ऑटोमेटिकली कि तुम किसी का मजाक नहीं उड़ाओगे। और अष्टवक्र के साथ पहले अध्याय में जो हुआ वो यही था कि पंडित लोग बैठ के अष्टवक्र को जैसे ही देखते हैं तो उसके ऊपर हंसते हैं कि ये कुबड़ वाला 8 जगह से मुड़ा हुआ ये हमको ज्ञान देगा। तो वो हंसते हैं उसके ऊपर, तो वो फिर उन पे हंसी बैक करता है, मतलब दोबारा उनके ऊपर हंसता है वो, कि समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब क्या है, एज अ ह्यूमन अगर तुम अच्छे हो तो तुम ऑटोमेटिकली ये बात समझते हो कि भाई किसी के दिखावे पे कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और पहले अध्याय में यही लिखा है। वो जो राजा जनक इनकी जो आपस में जो बातें हैं उसमें तुम यही पाओगे। तो तुम गौर से देखो तो ये तो नॉर्मल लाइफ में भी है कि भाई किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वो कैसा भी दिखाई दे, वही तो है। तुम इन चीज़ों को, ग्रंथों को इतना महान बना के क्यों करते हो? मैं ये नहीं बोलूँगा कि पढ़ने से बिल्कुल लाभ नहीं होता, पढ़ने से लाभ होता है, लेकिन अगर तुम नॉर्मल लाइफ से इसको लिंक नहीं करोगे फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। नॉर्मल लाइफ से लिंक करके तुमको ये बातें देखनी पड़ेगी। जैसे ही तुम नॉर्मल लाइफ से लिंक करोगे, जैसे मैंने अभी जो उदाहरण दिया ये वाला कि किसी की शरीर की बनावट पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या हंसना नहीं चाहिए, तो जैसे मैंने इसको नॉर्मल लाइफ से लिंक कर दिया, तब इस चीज़ का फ़ायदा है। और तब, और वो चीज़ तो तुम किसी ऐसे ही नॉर्मल भी, मैं यहाँ से जाता हूँ मतलब कितनी सारी चीज़ें सीख लेता हूँ कि ये बिना फालतू के ऐसे कर रहा है, इससे ये दुख में रहेगा, ये ऐसे कर रहा है, इसमें अहंकार है, इसमें ईगो है। ऐसी कितनी सारी चीज़ें ऐसी नोटिस हो जाती हैं, उसके लिए मेरे को पढ़ने की ज़रूरत थोड़ी है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये मतलब ये 5 रुपए के लिए ऑटो वाले से लड़ रहा है, वो बोल रहा है 25 रुपये का, वो बोल रहा है 20 रुपये का, वो 5 रुपये, वहाँ तक होता है भाई साहब, वहाँ तक होता है, वहीं बिना फालतू के लड़ रहा है 5 रुपए के लिए। भाई दे दे 5 रुपए, कोई बात नहीं। इतना लड़ रहा है तो अपना टाइम भी बर्बाद कर रहा है। और वो गरीब है, वो कौन सा, मतलब जब अमीर व्यक्ति 5 रुपए का रेट बढ़ा देता है तब तो तुम उसे चुपचाप दे देते हो। मॉल में जब वो बिल आता है तो ऊपर से टिप भी देते हो खुद ही बिना बोले, और जब वो गरीब मांगता है तब 5 रुपए के लिए लड़ पड़ते हो तुम। तो जब तुम नॉर्मली ये देखोगे तो तुम समझ जाओगे ये बात। इसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ये नेचुरल इंटेलिजेंस है ना, ये सबसे बड़ी होती है। इनके अगर तुम इनके गुलाम बन जाओगे, इन ग्रंथों के, कोई आचार्य के, कोई किसी के, कोई गुरु के, बाबा के, किसी मौलाना के या किसी के भी, तुम इनके गुलाम बन जाओगे तो फिर तुम उनसे नीचे, उनकी जूती बन के ही रहोगे, उनसे ऊपर नहीं निकलोगे कभी भी। भाई उनको जूते मारो और तुम ऊपर आओ, अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस को सबसे ऊपर रखो, ये बोलता हूँ मैं। तुम्हें ये बात नहीं समझ में आती? अगर तुम नॉर्मली ऑब्जर्व करोगे तो इतनी सारी बातें तुम वैसे ही सीख लोगे। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी वो होती हैं रास्ते में ही। मैं तो जाते जाते इतना सीख लेता हूँ कि कितना, देखो ये बन बन के आए हैं, ग्रुप आ रहा होगा कोई, इतना बन बन के आएंगे, और देखने से पता चल जाता है कि ये ज़बरदस्ती के बने हुए लोग हैं, दिखावे और वो सब। कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हुड़दंग मचा रहा है, तो उनको देख के समझ में आ जाती है कि इनके अंदर अभी एग्रेशन है, मनचले हैं, या फिर वो है। तो फिर ये पता चलता है कि हमको वैसा नहीं बनना है, नॉर्मल रहना है।
एनर्जी होना वो एक अलग बात है, लेकिन अगर तुम चलती हुई सड़क पे ऐसे हुड़दंग कर रहे हो, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट करा सकते हो, तो वो चीज़, इसमें क्या पढ़ना है यार तुम्हें? इसमें क्या पढ़ना है? जिसको कहीं कभी घर से निकलने की इजाज़त नहीं दी गई, उसे एक दिन के लिए निकलने दोगे तो वो यही करेगा हुड़दंग, और वो तब तक करेगा जब तक कि कोई मुसीबत ना आ जाए। अगर वो सिंपल सिंपल चली गई उसकी ट्रिप, तो उसको तो बड़ा ही गंदा लगेगा कि ये क्या हुआ यार, कोई मज़ा ही नहीं आया, सिंपल सिंपल चली गई यार, बोरिंग था यार। उसको चाहिए कुछ ना कुछ हो जाए। समझो ये बात, इंसानी प्रवृत्ति है ये। जब उसके यहाँ पे कुछ होएगा ही नहीं, होएगा ही नहीं, होएगा ही नहीं, और वो ट्रिप पे आएगा तो वो यही चाहेगा कि ट्रिप पे ही कुछ हो जाए, कुछ तो हो जाए। तब तक मसाला नहीं मिलेगा जब तक स्टोरी नहीं मिलेगी कोई ऐसी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम ये चीज़ें नोटिस कर लोगे इनके बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में। ये पर्सनैलिटी ऑब्जर्वेशन होता है। मैं किसी को देख के ही उसके पैटर्न समझ जाता हूँ। मतलब वो 2-4 हरकत करेगा, 2-4 बातें बोलेगा, मैं उसका पूरा पैटर्न समझ जाता हूँ कि इसके साथ क्या हुआ है, क्या क्यों ऐसे कर रहा है, वो क्यों रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं है अगर कोई समझ जाता है या वो हो जाता है। तुम अगर अपनी आंखें खुली रखोगे, सरल जीवन जियोगे, तो तुम भी ये ऑब्जर्व करने लग जाओगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम किसी को देख के उसके पैटर्न समझ जा रहे हो, उसकी मानसिकता समझ जा रहे हो, या वो। अभी यहाँ पे मैं दूसरी डोम में रुका हुआ था, मैंने उनको बोला कि स्मोकिंग कर रहे हैं ये। अब बताओ, एक स्मोकिंग बंदा कर रहा है, उसको बेसिक एटिकेट नहीं है, इंडियन है वो, 3-4 दोस्त हैं वो, है ना। बेसिक एटिकेट नहीं है उसको कि भाई हॉस्टल में तुम रह रहे हो, ऐसे कैसे तुम डॉर्मेट्री में स्मोक कर सकते हो। तो मैंने अपना ये रूम चेंज कराया, क्योंकि मैं उनका वो पूरा समझ गया कि अब मैं यहाँ पे रहूँगा तो ये दुखी करेंगे मुझे। अब यहाँ पे हूँ, मैं शांति से हूँ। विदेशी लोग हैं यहाँ पे, एक आयरलैंड की लड़की है, एक बांग्लादेश का है, विदेशी हैं। वो एटिकेट्स पूरा फॉलो करेंगे, लेकिन ये इंडियन लोग भाई साहब ऐसे समझ लेते हैं जैसे हमारा है पूरा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब इसमें तुम्हें समझने के लिए क्या ये ग्रंथ पढ़ने हैं, नॉर्मल है। ऐसे ही तुम समझोगे तो पैटर्न समझ जाओगे कि इन लोगों के बीच में रहेंगे तो दुखी रहेंगे और इनसे दूर जाना है। तो मैंने सीधा जाके रिसेप्शन पे बोला, और मैंने बोला कि भाई मेरे को चेंज करना है। अब ये नहीं चलेगा कि वो ठीक है, अब के बाद वो स्मोकिंग नहीं करेंगे। अब वो स्मोकिंग की बात नहीं है, अब वो दिमाग की बात है, क्योंकि मैं उन कीड़े मकोड़ों के बीच में हूँ जिनका दिमाग का लेवल वो है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब बात स्मोक की नहीं है। अब तो स्मोक, उसने एंटी स्मोक भी मार दिया, कोई स्प्रे होता है उसे एंटी स्मोक बोलते हैं, उसने एंटी स्मोक भी मार दिया था। मैं रह सकता था उसके बाद वहाँ पे, है ना। लेकिन अब बात स्मोक की नहीं है, अब बात उस मेंटालिटी की है। मैं इन तीनों के बीच में नहीं रह सकता क्योंकि इनकी मेंटालिटी वैसी है। तो फिर मैं उनको अवॉइड किया, कीड़े मकोड़ों को। फिर मैं इस वाली डोम में आया। यहाँ पे कौन मिला मुझे? एक बांग्लादेशी मिला, एक आयरलैंड की लड़की मिली। अब बताओ, तुम समझे इस बात का मैं क्या बोल रहा हूँ? जहाँ पे भी तुम्हें कीड़े मकोड़े वाली मानसिकता मिल जाए कि ये लोग रूल फॉलो नहीं कर रहे, या फिर बेसिक जो समझदारी होती है उसको भी ब्रीच कर रहे हैं, अब तुम्हें उनसे दूर जाना पड़ेगा, चाहे पैसे ही लग जाएं उसकी चीज़ के लिए, चाहे पैसे ही लग जाएं उस चीज़ के लिए, और चाहे खून का ही रिश्ता क्यों ना हो। समझो इस बात को। अगर तुम इस कहानी से भी कुछ नहीं समझे, फिर बहुत मुश्किल है तुम्हारा समझना। उन्होंने स्मोक किया, मेरे को स्मोक से प्रॉब्लम था, उन्होंने एंटी स्मोक मारा, वो चीज़ जा सकती थी वहाँ से, कोई बात नहीं, वो ठीक है मेरे लिए। मैं थोड़ी देर स्विमिंग पूल पे बैठ जाता, मैं वैसे भी बैठता। लेकिन बात अब फिज़िकल एनवायरनमेंट की नहीं है, अब बात ऑरा पे आ चुकी है। मेरे ऑरा में रहने के लिए बंदे को थोड़ा समझदार और थोड़ा वो होना पड़ेगा। अगर तुम इस कहानी से भी नहीं समझे, फिर तो क्या ही बोलें। वेलकम बैक। ये बांग्लादेशी भाई हैं। यू कैन स्विच इट ऑन इफ यू वांट। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब बड़ा हो गया होगा वीडियो। बाय बाय।